अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा टॉपिक है आज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर। ऑल द थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। इसमें अगर आप सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, उन्हें आप जब बेटे हीट प्रोवाइड करते हैं, दे एक्सपैंड एंड ऑन कूलिंग दे कॉन्ट्रैक्ट। मोस्ट बॉडीज इंक्रीज इन साइज इन ऑल डायरेक्शन व्हेन हीटेड। दिस इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ओके जी। अब देखें बेटे, ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, दिस रॉड, ये यहाँ फिट नहीं बैठेगा। अब क्या करें हम इसको अगर अब हीट कर दें, इसे हीट स्प्रे करेंगे तो एक्सपैंड कर जाएगा। जब एक्सपैंड करेगा तो अब ये यहाँ पे फिट आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन, इसको आप कूल कर लें। जब से कूल करेंगे आप, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर यहाँ ये फिट आ जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट केस, दिस बॉल कैन नॉट पास पास थ्रू दिस रिंग। ये बॉल रिंग से पास नहीं करता। अब दो मेथड है, आप रिंग को हीट कर दें। जब उसको हीट करेंगे प्रोवाइड, ये रिंग एक्सपैंड करेगा और बॉल यहाँ आराम से पास कर जाएगा। सेकंड ऑप्शन, बॉल को आप कूल कर दें। जब बॉल ठंडा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, श्रिंक कर जाएगा और फिर भी यहाँ से पास कर जाएगा। तो ये हमारे पास सारी एग्जांपल्स आ गई एक्सपेंशन की। अब ऑर्डर ऑफ एक्सपेंशन हमारे लिए बड़ा अहम है। ऑर्डर ऑफ एक्सपेंशन आएगा हमारे पास जी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का एक्सपेंशन है 1:10:100। अगर आप करते हैं हीट प्रोवाइड सॉलिड को, तो अगर उसमें एक्सपेंशन होती है 1, तो जो लिक्विड है उसमें एक्सपेंशन होगी 10, और जो हमारे पास गैसेस हैं उनमें एक्सपेंशन होगी हमारे पास जी 100 रेशियो के साथ। ठीक है जी। तो ये 1:10:100। सो गैस एक्सपेंड द मोस्ट। बायोमेटालिक स्ट्रिप, ये डिवाइस बनाया हम लोगों ने जो यूज होता है इसी बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन। अ बायोमेटालिक स्ट्रिप मेड ऑफ टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल such as brass and iron which are riveted और welded together। तो ये दो मेटल्स लिए हम लोगों ने जिनका रेट ऑफ एक्सपेंशन डिफरेंट है और उनको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। ये देखिएगा जी, ये हमारे पास एक बायोमेटालिक स्ट्रिप है। अब यहाँ बात बड़ी अहम है आपके पास कि जब उसको अपने हीट प्रोवाइड की आफ्टर हीटिंग, व्हाट हैपेंड, इसने ऐसे बैंड कर दिया। इसका मतलब है ब्रास एक्सपैंड मोर देन आयरन। ब्रास एक्सपैंड मोर, इसलिए आपको ये मिल जाएगा इन द आउटर लेयर। और आयरन एक्सपैंड लेस, इसलिए आपको ये, इसका जो सर्कल बनेगा सपोज करें आप, तो वो छोटा बनेगा साइज में, एक्सपैंड लेस। रिवर्स ये है, अगर आप इन्हें कूल करते हैं, इफ यू मेक देम कूल, तो देन दे टेक बेंड लाइक दिस। उसमें फिर इनकी बेंडिंग हमारे पास इस तरह से आएगी। इफ यू मेक देम कूल, तब जी अगर आप इन्हें कूल करते हैं। अब ऊपर क्या है जी, ब्रास। तो ब्रास कॉन्टैक्ट मोर देन आयरन ऑन कूलिंग। इसके भी हाथ पे अब देखें, ये बनाया स्विच बनाया डिफरेंट। लुक एट दिस स्विच। ये हमारे पास एक बायोमेटालिक स्ट्रिप है। ये देखें, ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ हुआ है। फर्ज करिए हमारे पास बैटरी है एक, लेट्स सपोज जी, ठीक है। और ये बैटरी का ऐसा हमने कनेक्शन किया, यहाँ हमने एक लेवल भी लगा दिया हुआ है। ये आप समझिए, आपका जो होता है ना गाड़ी में लगा होता है इंडिकेटर, गाड़ी का इंडिकेटर सपोज कर लें। लेट्स सपोज इवन इट कैन बी इलेक्ट्रिक आयरन, कोई भी मामला आपका है। अब ये देखिएगा, ये हीटिंग है। जो ही आपने स्विच इसका ऑन किया, सपोज करें ये इसका स्विच है, स्विच आपने ऑन किया तो हीटर गर्म हो जाएगा, साथ लैंप ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट जुड़ा हुआ है। जो ही इस, देखें ब्रास ने एक्सपेंड ज्यादा करना है, ये बेंड करेगा इस शेप में। लुक एट दिस। तो जब ये बेंड कर जाएगा इस शेप में, व्हेन इट टेक बेंड लाइक दिस, इसकी जगह ये बन गई। जब ये बेंड हो गया ऐसे, तो ये कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, इट ब्रेक। ये जब कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा तो लैंप क्या हो जाएगा, लैंप गेट ऑफ। दोबारा मेटल जब ठंडी होगी तो पहली शेप में वापस आ जाएगी और फिर ये कॉन्टैक्ट जुड़ जाएगा सर्किट का। इस तरह स्विच ऑन और ऑफ बार बार होता रहेगा, लैंप कभी जलेगा और कभी ऑफ होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक आयरन के साथ उन्होंने अरेंजमेंट की होती है। तो इलेक्ट्रिक आयरन जब गर्म होती है खास टेम्परेचर पे, ऑफ हो जाती है खुद ही। ठीक है जी।
एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप्स हैज बीन मैनी यूजफुल एप्लीकेशन। आपका जो होता है ना, थर्मोस्टेट्स होते हैं, फायर अलार्म्स होते हैं, कार इंडिकेटर होते हैं, और जो आपके होते हैं गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, दे ऑल यूज द बायोमेटालिक स्ट्रिप्स। सेकंड केस देखा जी, इसी एक्सपेंशन का सेकंड केस आ गया ब्रिजेस में। साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि यार ये जब एक्सपैंड करेगा ना ब्रिज, फर्ज करें ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें पहले ये एक्सपीरियंस किए होंगे, उनके कुछ ब्रिज टूटे होंगे। अगर देखें भी, अगर ये ब्रिज एक्सपैंड करता है ऑन हीटिंग, एक्सपैंड करने से इसने इस सरफेस पे लॉट ऑफ फोर्स अप्लाई करनी है, फोर्स ऑफ एक्सपेंशन अप्लाई करेगा, और ब्रिज टूट जाएगा, जो उसकी सपोर्ट्स हैं वो टूट जाएंगी। लिहाजा उन्होंने यहाँ पे गैप दे दिया। देखें क्या किया उन्होंने, यहाँ गैप दे दिया ताकि कुछ जगह रह जाए एक्सपेंशन के लिए। ये प्लेस कर दिया रोलर्स। अब जब ये ब्रिज एक्सपेंड करेगा हॉट वेदर में, तो ये रोलर्स इसको सपोर्ट करेंगे और ये गैप को फिल कर देगा। तो ये जो हमारे पास सपोर्ट है ये सेफ रहेगी। आप ट्रैवलिंग करते हैं जब सफर पे, तो मोटरवे से जो गुजरते हैं या कोई ओवरहेड गुजरते हैं ना ब्रिज, तो वहां आपको ऐसे पीसेस मिलते हैं, ठीक है ना। एक ये पीस होता है, फिर गैप होता है दरमियान में, फिर अगला पीस शुरू हो जाता है। तो ये गैप रखा इसलिए होता है कि जब एक्सपेंड करें तो ये ब्रेक ना हो, फोर्स ना अप्लाई करें एक दूसरे के ऊपर। टेलीफोनिक वायर देख रहे हैं जी, ये भी एक्सपेंड करती हैं। ये हॉट वेदर का सीन ये है, हॉट वेदर में, ठीक है। और जब वेदर कोल्ड होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। तो फिर उनको ये मामला करते हैं, ऐसे लगाते हैं कि जब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके खुदा ना खास्ता आंधी आए तो आपस में टकरा ना जाए, इसलिए ध्यान किया जाता है, ठीक है। वाई थिक ग्लास ब्रेक व्हेन हॉट वाटर पोर इन ऑन इट। ये आपने देखिए, ग्लास में पानी गर्म डाला, देखने में ग्लास बड़ा मोटा सा लग रहा था, इस बंदे ही की तरह। जो ही गर्म पानी पड़ा, बेचारा टूट गया। क्यों टूटा जी? इसलिए टूटा कि ग्लास ने अंदर से एक्सपैंड किया, बिकॉज इट गेट हॉट, एक्सपैंड इनसाइड। और आउटर जो था इसका, वो कूल था, वाज कॉन्ट्रैक्टेड, वाज, वो अपनी खास उस शेप में रहा, इसलिए ब्रेक कर गया। थिक ग्लास ब्रेक्स एंड मिल्क बॉटल समटाइम्स। वाई जी? वही बात मैंने बताई आपको, sometime crack if boiling water put in them. This because inside of tries to expand while the outer stays the same size. तो अनइवन हुआ एक्सपेंशन, तो ये ब्रेक कर जाएगा। इसलिए पायरेक्स ग्लास बीकर्स डू नॉट क्रैक, बिकॉज पायरेक्स ग्लास डू नॉट एक्सपैंड, करता होगा बहुत कम करता है, एज मच एज ऑर्डिनरी ग्लास। सेकेंडली होता है थिन, हीट क्विकली अंदर से बाहर एक्सपैंड कर जाएगी, हीट क्विकली ट्रांसफर कर जाएगी इनसाइड से आउटसाइड में। थर्मोमीटर काम इसी सूल पे करता है कि लिक्विड एक्सपैंड मोर देन द सॉलिड। जब इसको हीट मिली, देन वी प्रोवाइड हीट, राइट जी। अब लिक्विड एक्सपैंड मोर देन सॉलिड, तो लेवल ऑफ लिक्विड राइज कर गया, और इससे हमें इसकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। लुक एट द प्रॉब्लम सी। फॉर द सेम टेम्परेचर राइस द सेम, for same temperature rise we have which of, यह बेटे आपसे कहता है कि फॉर सेम टेम्परेचर राइज द सेम ओरिजिनल वॉल्यूम विच ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सपैंड द मोस्ट, जाहिर है गैस, एंड विच एक्सपैंड द लीस्ट, सॉलिड। अब ये कॉम्बिनेशन ढूंढ लें, एक्सपैंड द लीस्ट इट मस्ट बी सॉलिड, सॉलिड यहाँ भी है, सॉलिड यहाँ भी है। एक्सपैंड मोस्ट में क्या आएगा? गैस आएगा, तो ये ए इज द राइट ऑप्शन। ओके जी। फिनिश ऑफ टीथ should be made from a material which it must expand equally as that of teeth, ताकि नुकसान ना पहुंचाए दांत को। does not expand when heated, no, ये तो बाहर निकल आएगा। expands by the same amount as teeth when heated, B is the right option. Next, a person cannot unscrew the metal lid of the pot of jam. The
lid can't unscrewed after it had been held under hot water. जब से आपने हॉट में रखा है वाटर में तो क्या होगा जी, जो इसकी मेटल लिड है ये एक्सपेंड ज्यादा कर जाएगी एज कम्पेयर टू प्लास्टिक और ग्लास। तो ये बड़े इजीली खुल जाएगा। घर में भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ग्लास एक्सपैंड, मेटल लिड एक्सपैंड्स, डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है जी। इट एक्सपैंड इन द, से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्लास एक्सपैंड करेगा नो डाउट, लेकिन जो मेन कंसर्न हमारा था विद द लिड के साथ कि वो एक्सपैंड करे ताकि ये लूज हो जाए। A strip is made from the two metals joined together, ये bimetal strip बन गई है। The diagram shows the strips at room temperature and it has been cooled। जब कूल करेंगे उसकी शेप ये बन गई हमारे पास। ठीक है जी। brass contract more than iron, change in shape cause because brass contract more than iron। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ठीक है जी, इसलिए इसकी शेप बन गई है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं अगर आप हीट करेंगे तो ब्रास पर एक्सपेंड ज्यादा करेगा, देन इट गेट शेप लाइक दिस। ऑन हीटिंग इसकी शेप क्या बन जाएगी जी, इसकी हीटिंग इसकी शेप ये बन जाएगी। अब ब्रास साहब बाहर होंगे। ओके जी। नेक्स्ट जी, अ स्ट्रिप मेड फ्रॉम द ब्रास, ये सेम बेटे क्वेश्चन अगर हमारे पास उस तरह के ना। व्हाट्स कॉज्ड बाय द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन हीटेड, अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, नहीं जी इसकी बढ़ती है रेजिस्टेंस। राइज द प्रेशर ऑफ द गैस ट्रैप्ड इन गैस सिलेंडर प्लेस्ड इन हॉट वाटर। यस जी, राइज द प्रेशर उसका बढ़ेगा क्योंकि गैस एक्सपैंड कर देगी एंड स्ट्राइक मोर ऑफन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।